धोखा खाओगे, कितने बेवकूफ बनोगे। सुनो, झंडा और डंडा दोनों मजबूत है, इस बात को आप याद रखना। मेरी जमीन पे गांव में किसान, नौजवान, मेहनतकश कमेरों की, गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, मेहनत इंसाफ पसंद लोगों की, अगड़ों की एकता बन गई। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सुबह सुबह इतनी बड़ी संख्या में यहां पधारने के लिए। यहां उपस्थित सभी समाज की सरदारी और रोहतास जी के चाहने वाले, उनसे प्रेम करने वाले हर जाति धर्म के लोगों का मैं यहां बानसूर की धरती पे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। यहां इस मेरे बाईं ओर हमारी बहुत सी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना तो आपके घर नहीं चलते, आपकी सत्ता कैसे बनेगी आप सोच लो। घर चलाने के लिए सबसे पहले जिनको हम घर में देवी की तरह पूजते हैं उनका सम्मान होना जरूरी है। इसलिए मैं मातृशक्ति को भी नमन करता हूं। आज इस चुनावी सभा में समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं, जिनमें राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, मान्यवर काशीराम, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि, जननायक कर्पूरी ठाकुर, महामना रामसूप वर्मा, संत गाडगे जी महाराज, नारायणा गुरु, चौधरी कुंभाराम आर्य, सर छोटू राम, उन सभी महान शख्सियतों को नमन करता हूं जिन्होंने इस देश में किसान, नौजवान, कमेरे, गरीब, बेबस, लाचार को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए संघर्ष करने का काम किया। मेरे साथ चल के आए इस प्रदेश के लोकप्रिय प्रभारी भाई सतपाल चौधरी जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भाई रविंद्र कुमार भाटी जी, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी और आप सबके चहीते लाडले भाई रोहितास कुमार जी, मेरे साथ राजस्थान में राजस्थान की जनता के लिए अपने दिल में दर्द लेके घूम रहे, इनके हितों की रक्षा करने के लिए लड़ने वाले एकमात्र नेता भाई हनुमान बेनीवाल जी, जो 3 तारीख को भावी मुख्यमंत्री अभी है और मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं राजस्थान में। यहां आरएलपी एसपी के सभी सम्मानित नेतागण, हमारी पार्टी के पहरेदार, वफादार कार्यकर्ता, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, चुनाव का दौर है और किसी तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशियों की मदद करा दे, क्योंकि होता है कि कोई प्रत्याशी किसी से नाराज हो जाता है किसी कारण से कि प्रत्याशी मेरे घर नहीं आया, मुझे फोन नहीं किया। यहां रोहतास जी के साथ तो ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो इतने चहीते लाडले हैं हर जाति धर्म के लोगों के कि जब मैं पिछली बार आया था मुंडावर से लेके और पूरे बानसूर तक, नारायणगढ़ था नारायणपुर तक रात को 11 बजे बारिश पड़ रही थी, आंधी आ गई थी, सर्दी हो रही थी, लोग सड़क छोड़ने को तैयार नहीं थे। हजारों लोग अपनी गाड़ियों को लेके अपनी जेब से तेल खर्च करके इनका प्यार जो है, इनको प्यार देने के लिए आए। मैंने तो उस दिन तय कर लिया था कि अब बानसूर में ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। यहां की जनता के लिए जो काम यहां के सर्व समाज के लिए भाई रोहतास जी ने किया है, उसका कोई तोड़ नहीं है। जनता तो हर बार से चाह रही थी भाई अगर आग्रह हो तो मैं इसको उतार दूं। असल में ये सही तरह से रखी नहीं गई है और उसके कारण बार बार ध्यान इसकी तरफ जा रहा है। जाना आपकी तरफ चाहिए।
इसलिए मैं आपसे माफी चाहते हुए, राजस्थान के ये पगड़ी की परंपरा है, आपकी पगड़ी के मान सम्मान के लिए हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। जब किसानों को उसकी फसल का दाम नहीं मिलेगा, नौजवानों को पढ़ लिख के रोजगार नहीं मिलेगा, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी, गुंडे मवाली सड़कों पे गलियों में घूमते फिरेंगे, पेपर लीक होंगे, धर्म के नाम पे झगड़े कराए जाएंगे, भाईचारे को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण मिलेगा, तो फिर गरीबों के जिंदगी में बदलाव कैसे आएगा? मुझे आज भी याद है, जब देश आजाद भी नहीं हुआ था, तब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर समता मूलक समाज बन जाए, इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। 22-22 घंटे जाग के उन्होंने भारत के संविधान को लिखने का काम किया। वो संविधान जो सबको बराबरी का अधिकार देता है, स्वाभिमान सम्मान का जीवन देता है, सबको सुरक्षित रखता है, और वो संविधान जिसकी वजह से आज एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा इस मंच पर बोल रहा है और इतना बड़ा जन समूह उसकी बात को सुन रहा है। राजा महाराजाओं के दौर में राजा महाराजा राज करते थे, प्रजा को जो राजा ने कह दिया वो आदेश हो जाता था। फिर बदला समय, लोकतंत्र आया, जनता के हाथ में ताकत आई और जनता को तय करना होता है कि वो चयन करे। मेरे सम्मानित लोगों बानसूर के, मेरी इस बात पे गौर करना, 1 रुपए का सामान लेने के लिए जाओगे 4 बार पलट के देखोगे, 20 रुपए का कोई सामान खरीदोगे 20 बार देखोगे। अपने आज के वर्तमान और अपने भविष्य का फैसला करने वाली वोट को जब देने जाओ तो 1000 बार सोचो कि आपकी वोट से आपके क्षेत्र में विकास होगा नहीं होगा, आपको स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलेगा नहीं मिलेगा, भ्रष्टाचार महंगाई से आपको निजात मिलेगी नहीं मिलेगी, आपकी तरक्की होगी नहीं होगी, आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी नहीं मिलेगी, अच्छा इलाज मिलेगा नहीं मिलेगा। और आज जो दफ्तरों में इतनी लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती है, जिस जनता के जो जनता टैक्स देती है उसको लाइन लगानी पड़ती है, वीआईपी के लिए सब खुला हुआ है। हमारे गठबंधन के जो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, उन्होंने तो सबसे बड़ी योजनाएं कही कि जैसे नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए टोल फ्री है, गरीबों के लिए भी, किसानों के लिए भी, नौजवानों के लिए टोल फ्री होना चाहिए पूरा राजस्थान। ये सोच हम लोग लेके आए हैं राजस्थान में। आप कभी किसी को वोट देते हो, कभी किसी को वोट देते हो, और जैसा मैंने कहा 1 रुपए के सामान पे भी सोचते हो। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या रोहितास जी से अच्छा प्रत्याशी कोई बानसूर में है क्या? बताओ। और अगर रोहितास जी ने आपके लिए काम किया और आप अगर मेरे संघर्ष को देखते हैं, मैं क्योंकि गरीब परिवार में जन्मा हूं, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, हर जुल्म जाति अन्याय अत्याचार पे मुखर होकर लड़ता हूं, किसी जाति धर्म के खिलाफ, और कहीं हो देश में कभी ये नहीं देखता सामने कौन है। चाहे किसानों के हित की लड़ाई हो, चाहे सीएन पर एनआरसी की लड़ाई हो, चाहे पहलवान बेटों के सम्मान की लड़ाई हो, या चाहे गुर्जर समाज के स्वाभिमान की लड़ाई हो, या किसी गरीब दलित कमजोर या महिला किसी पे भी अन्याय अत्याचार हुआ हो, कभी मैंने पलट के ये नहीं देखा कि सामने कौन है और जिसकी लड़ाई लड़ रहा हूं वो कितना हिम्मत वाला है। जब नेता लड़ाई लड़ता है उसको कमजोर करने के लिए सरकारी मशीनरी का प्रयोग होता है, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स लगते हैं, झूठे मुकदमे जेल लगते हैं। मैंने तो 16-16 महीने आपके स्वाभिमान सम्मान के लिए जेल काटी है, कभी मैंने आपके स्वाभिमान सम्मान को कमजोर नहीं पड़ने दिया। दिल्ली में तिहाड़ जैसी जेल किसी भ्रष्टाचार पे नहीं काटी 2-2 बार, आपके स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ते हुए काटी। इस उम्मीद से काटी कि जब मुझे अवसर मिलेगा आपकी सेवा करने का और आप मुझे आशीर्वाद देंगे तो फिर जो आज तक नहीं हुआ वो करके हम लोग दिखाएंगे। मैंने सड़कों की आपकी सारी लड़ाई लड़ी, सारी लड़ाई लड़ी सड़कों की मैंने आपकी। जिनको आपने वोट देके ताकतवर बनाया वो आपको ढूंढे नहीं मिले होंगे।
ये लोकतंत्र है। आप लाखों की संख्या में भी इकट्ठे हो जाओ, एक कानून नहीं बना सकते, लेकिन अगर वोट की ताकत से आप अपने नेता को ताकतवर कर दो तो जो कानून बने उनको लागू भी करा सकते हो और नए कानून भी बना सकते हो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि रोहतास जी और आपके बीच तो प्यारा गठजोड़ है, जिसका परिणाम मेरे जन्मदिन के अवसर पर मिलने वाला है 3 तारीख को। मैं इस बात को जानता हूं, लेकिन मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपसे कहूं कि किसी भी कीमत पे वोटों का बिखराव नहीं होना चाहिए। किसी भी कीमत पे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे डिक्शनरी में बुराई शब्द है ही नहीं। मैं तो किसी भी व्यक्ति की तुलना उसके कार्य को देख के करता हूं। आपने भाजपा का भी राज भी देखा और भाजपा से निराश होकर आपने कांग्रेस का वोट दिया, आपने कांग्रेस का राज भी देखा। इन दोनों सरकारों ने आपका कितना ख्याल रखा ये बेहतर जानते हैं आप। 4.5 साल बाद मुख्यमंत्री जी को पता लगा कि गैस सिलेंडर के दाम कम होने चाहिए। 4.5 साल में नहीं पता लगा। चुनाव आता है, आपकी वोट को लूटने के लिए, आपकी वोट को खरीदने के लिए सब प्रयास होते हैं, क्योंकि जो राज कर रहे हैं वो जानते हैं कि अगर ये वोट की ताकत समझ गया ये कमजोर समाज, तो फिर कोई झूठा राज नहीं करेगा। देश के प्रधानमंत्री जी इस दर्द को कहे बगैर मुझे चैन नहीं पड़ेगी। वो बहुत बड़े बड़े दिल्ली में बैठ के वादे करते, लेकिन देखो यहां क्या किया। एक आपके बीच का आपका कर्मचारी था हर्षाधिपति वाल्मीकि, उसको कांग्रेस सरकार में जो एक विधायक थे उन्होंने पीटा, 22 फ्रैक्चर किए। 2 साल से वो जिंदगी मौत की लड़ाई अस्पताल में लड़ रहे हैं जयपुर में। जब तक कांग्रेस में थे कांग्रेस ने संरक्षण दिया। अब उनको पता है कि चंद्रशेखर आजाद यहां है, लोगों से पूछेगा कि इस कांग्रेस पार्टी को वोट दोगे, जिन्होंने इंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, ओम प्रकाश रेगर, कार्तिक भूल, पूरन रेगर, तोला गुजर, पुष्कर, तमाम लोगों को सताने का काम किया और न्याय नहीं दिया, इनको वोट दोगे? और वो हर्षाधिपति वाल्मीकि के लिए सवाल करेगा। तो इन्होंने कहा भाई टिकट नहीं देंगे, चुनाव के बाद तुझे देखेंगे। तो भाजपा के लोगों ने उनको टिकट दे दिया। आप इनकी मानसिकता देखते हो क्या? इन्होंने रोहतास जी का अपमान किया, इनके संघर्ष का। इनको भाजपा के लोगों ने इनका अपमान किया, इनको आजाद समाज पार्टी ने सम्मान देने का काम किया। क्यों दिया सम्मान? क्योंकि व्यक्ति की अच्छाई बुराई देखी जाती। जब मैंने रोहतास जी की खबर मेरे पास आई तो मैंने नीचे लोगों से पूछा, अपने लोगों से, कि बताओ रोहतास जी ने कैसा काम किया। तो लोगों ने किसी ने बुराई नहीं की। ये कहा कि अगर रोहतास जी को मौका मिला तो क्षेत्र में विकास होगा और हर वर्ग की बात होगी, किसी को निराशा नहीं होगी। और जो आज चल रहा है कि अपने कर्मचारी को लगाओ, उससे लूट मचाई करवाओ, किसी भी गलत कर्मचारी को रोहतास जी ने कभी अपने क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं किया। ईमानदार कर्मचारियों को अपने क्षेत्र में रखा, उनसे कहा कि जनता की सेवा करो। और एक बात जो मुझे आपसे कहनी, मैं रोहतास जी से कहूंगा कि वो यहां आए। ये उम्र में भले ही हमसे बड़े हों, लेकिन आज भी जो इनका हौसला है ना काम करने का, वो जबरदस्त है। मैं इस बात के लिए इनकी बहुत तारीफ करता हूं। उस दिन ये मेरे साथ रोड से हुए थे बारिश में। एक बार इन्होंने मुझसे नहीं कहा कि ये जनता जो इतनी सड़क पे खड़ी है मुझे परेशानी हो रही। उस दिन मैं इनके जज्बे को मान गया कि इनकी सेवा का जज्बा बहुत जबरदस्त है। मेरे बड़े भाई के रूप में जो नेता यहां बैठे हैं, जिनके हाथ को मैं सुरक्षित हाथ समझता हूं राजस्थान के, मीडिया के लोग यहां हैं, और रोहतास जी के याद होगा 1997 में जयपुर में एक बेटी का अपमान हुआ था। आप मिनिस्टर थे, जेसी बोस हॉस्टल का जो की घटना हुई थी, बहुत सारे पुराने लोग जानते होंगे। जब आप न्याय करते हैं तो जाति धर्म नहीं देखते। मैं इसका उदाहरण देता हूं आपको। उस बहन के साथ जो अपमान हुआ, नेताओं की हिम्मत नहीं पड़ रही थी बोलने की, पुलिस की हैसियत नहीं पड़ रही थी। और वो, अब देखो, मुझे नहीं पता था, सच बता रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, वो बच्ची भी ब्राह्मण परिवार की थी। कोई नहीं बोल रहा था उसके लिए। एक शख्स था जिसने जयपुर की सड़क पे जो है 20 सड़क पे गाड़ी लगा दी और कहा कि जब तक उस बेटी के सम्मान की रक्षा नहीं होगी, उसको न्याय नहीं मिलेगा, तो ये सड़कें नहीं खुलेंगी,
चाहे मुझे जेल जाना पड़े या कुछ भी हो जाए। आप सोचो, जिसने 25 साल पहले बिना कुछ होते हुए इस प्रदेश की बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा की, और ये नहीं देखा जाति के अपराधी करने वाले किस जाति के हैं, उससे ज्यादा सुरक्षित आज राजस्थान को मिल सकते हैं क्या? आदमी की कार्यशैली उसका उदाहरण देती है, उसके जीवन की बात बताती है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि हम पे नेता भी है और हम पे लड़ाई लड़ने का तरीका भी है। इस बार आप 25 तारीख को जब वोट डालने जाएं तो रोहतास जी से तो आप प्यार करते हैं, बस मेरे और हनुमान जी के संघर्ष को भी एक बार याद कर लेना, और जो नाराज है किसी कारण हम नहीं पहुंच पाए उनको भी मना लेना, उनसे भी कहना कि इस बार रोहतास जी को मौका दो। और मैं आपको लिख के कहता हूं, एक बार आपने सबको आपने सेवा का मौका दिया, क्या भाजपा को आपने सेवा का मौका नहीं दिया? क्या कांग्रेस को दिया नहीं दिया? एक बार हमें भी आपकी सेवा करने का मौका देकर देखो। देखो, कभी आप भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस को जिताते हो, कांग्रेस से परेशान हो जाते हो, भाजपा को जिताते हो। कभी आप भी तो जीतो, कभी अपने अपने भविष्य के बारे में भी तो सोचो, अपनी आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी तो सोचो। और वो सारे काम हो सकते हैं अगर वोट की शक्ति से आप ताकत बना लो। अगर वोट की शक्ति का सही प्रयोग आपने किया तो मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि रोहतास जी सबसे ज्यादा वोटों से इस क्षेत्र से जीत के जाएंगे। देखो, आप पत्रकारों से पूछ लो, सर्वे वालों से पूछ लो, ना भाजपा की बन रही है पूर्ण बहुमत की, ना कांग्रेस की बन रही। ठीक है, पिछली बार भाजपा का इतना विरोध था तब 100 सीटें मिली थी कांग्रेस को। इस बार कांग्रेस ने भी जो भ्रष्टाचार किया आपने देख लिया। आरएलपी एएसपी गठबंधन, आप पता करा लो अपने आसपास, विराटनगर, बानसूर तो नंबर 1 पे, ये तो मैं गारंटी देता हूं आपको, नंबर 1 पे इस क्षेत्र में आपके आशीर्वाद से। विराटनगर, भरतपुर नगर, दौसा, महुआ, आप पता करा के देखो, इतनी सीटें गठबंधन जीत के आएगा कि कुर्सी के पावे आपके हाथ में होंगे। और जो सम्मान पिछली बार कम करके दिया था इनको, उससे ज्यादा सम्मान देने का काम गठबंधन इनको करेगा भविष्य में, आप याद रखना। बस इस बार आप चूक मत जाना। हमसे बड़े वाले जो हमारे हमसे पहले राजनीति करते हैं वो भी यहां आए होंगे बानसूर में, मेरी उनसे कोई नाराजगी नहीं, मगर आप ये बताओ, आपने उनको 6-6 एमएलए जिता के दिए, कितने दिन रहते हुए उनके एमएलए उनके साथ? जीतने के बाद 10 दिन, फिर वो जाके किसी पार्टी मिल जाते हैं, वोट आपकी लेते हैं और काम उनका करते हैं। कितना धोखा खाओगे भाई, कितना धोखा खाओगे, कितने बेवकूफ बनोगे? सुनो, झंडा और डंडा दोनों मजबूत है, इस बात को आप याद रखना मेरी, और लिख के ले लो। इस अवसर के बाद आपको कांग्रेस बीजेपी दोनों की तरफ देखना नहीं पड़ेगा, यह भी मेरा आपसे वादा है, इस बात को आप याद रखना। आपकी एकता, आपका संघर्ष एक नया इतिहास राजस्थान में लिखने जा रहा है। दोनों दलों का प्रयास है किस तरह से गठबंधन के लोग कम जीते, लेकिन जब जनता जिताएगी तो कौन रोक लेगा? रोहतास जी, आपने देखा पहली बार ऐसा हुआ होगा कि आखिरी दिन लिस्टें नहीं जारी कर पाई कांग्रेस बीजेपी। ये क्यों हुआ? कभी हुआ था क्या राजस्थान में ऐसा? ये इसलिए हुआ क्योंकि जमीन पे गांव में किसान, नौजवान, मेहनतकश, कमेरों की, गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, मेहनत इंसाफ पसंद लोगों की, अगड़ों की एकता बन गई है। उन्होंने कहा भाई नहीं, अब हो गया, सही काम आ गया, अब एक ऐसा गठबंधन बन गया जिसपे बहुत मजबूत वोट है, हम लोग चलेंगे तो राजस्थान का नया भविष्य बन जाएगा, हम लोग उनके साथ चलेंगे। और इसका परिणाम है रोहतास जी आपके बीच खड़े हैं और भारी मतों से जीत के जा रहे हैं। बस मैंने जो आपसे कहा इस बात को याद रखना, अपने बच्चों के बारे में सोचो, उनके भविष्य के बारे में सोचो, और अपनी वोट का समझौता मत करो, अपनी वोट को जिम्मेदारी से हमें दो और आपकी सेवा करने का मौका मैं सारी सरदारी से कह रहा हूं, एक बार हमें दो और फिर देखो।
इस तरह लड़े थे शहीद आजम सरदार भगत सिंह और उनके साथी जब देश को आजाद कराया था बलिदान देके। आज फिर हमें आजादी चाहिए अधिकारों की, तो फिर मिलकर संघर्ष करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। एक बात और रह गई, मुझे आपसे एक प्रार्थना करनी है। यहाँ ये महाभारत है और इस महाभारत में भगवान कृष्ण का जो रोल था वो आप सबको अदा करना है। और वो कृष्ण का रोल ही इन राक्षसों को खत्म करके अच्छा राज बनाएगा।